आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आप उसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं इंडिया में। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको एसी का काम सीखना है तो पहले एज असिस्टेंट आपको किसी के नीचे काम करना पड़ेगा। उसमें आपको जो सैलरी रहती है वो जो होता है आपको 2000 से जो है 7000 के बीच में रहता है। हर स्टेट में थोड़ा डिफरेंस रहता है, कहीं पे 3000 रहता है, किसी पे 4000 रहता है, कहीं पे 6000 रहता है। तो नॉर्मल इसके अंदर ही होता है। और अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो इसमें कितनी सैलरी होती है वो हम आपको बता देते हैं। आपको एसी टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो 8000 से 15000 के बीच में रहती है। अब हैदराबाद में 12000 15000 इतना चलता है। मुंबई में थोड़ा अलग रहेगा, 8000 10000 12000। एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है कंपनी की तरफ से। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने अर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताएंगे। तो आप पहले नंबर आप प्राइवेट शॉप पे काम करते हैं तो आपकी 8 से 15000 के अंदर रहती है। आप फ्रेंचाइजी में काम करते हैं जैसे कोई कंपनी में वोल्टास एलजी डाइकिन ऐसे सब कंपनी में काम करते हैं तो सेम सैलरी होती है इसमें भी। और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें अगर काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव दी जाती है कंपनी की तरफ से। संबर में खाली 3-4 महीने का जो संबर रहता है उसमें इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव में जो है आपको अगर आप 2 एसी किए हैं एग्जाम्पल आज और 2 एसी और एक्स्ट्रा करते हैं तो उस पर आपको 400 600 800 ऐसा इंसेंटिव आ जाता है। तो 2 एसी के ऊपर जो काम करता है, जैसे आज तुम 5 एसी इंस्टॉल करके आए तो 2 एसी का इंसेंटिव नहीं आएगा, 3 एसी का इंसेंटिव आएगा। तो हैदराबाद में 3 एसी का इंसेंटिव जो है आपको तकरीबन 1200 रुपये आते हैं। टोटल 5 एसी इंस्टॉल करते हो तो 1200 रुपये इंसेंटिव आते हैं आपको। तो इस तरीके से आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। संबर में आपको कुछ करना नहीं रहता, आपका सैलरी ऑफ सीजन में भी आता है, प्लस आप संबर में एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी का हो गया। अब आपको और बड़े लेवल पे जाना है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए इंडिया में 2 कंपनी सबसे बड़ी हैं। इसमें आप 2 कंपनी जो है नो ब्रोकर है, अर्बन कंपनी है, इसमें आप जुड़ के पार्टनरशिप लेवल पे काम कर सकते हैं। इसमें अर्बन कंपनी जो है 30% तक लेती है कमीशन और नो ब्रोकर जो है 15 से 20% कमीशन लेती है। इसमें जुड़ने का काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें रेगुलर बेसिस काम तो उतना नहीं रहता है लेकिन समर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। समर में आप जुड़ के इजीली अर्निंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गया आप खुद का शॉप डाल सकते हैं। खुद का शॉप ऐसे खाली डाल के आप चलाएंगे तो आगे चलकर फ्लॉप हो जाएंगे। इसमें थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप खुद का शॉप डालते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना ऐड चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलेगा। आप अगर ऐसे खाली शॉप डाल के बैठ जाएंगे तो चांसेस बहुत कम रहता है, क्लाइंट बेस बहुत कम बनता है, आपका ज़्यादा क्लाइंट नहीं आते हैं। तो आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो ये हो गया, आप खुद का शॉप डाल सकते हैं। और इसमें जो है आप ज़्यादातर लोग पार्टनरशिप लेवल पे करते हैं अभी देखा जाए तो इंडिया में, क्योंकि पार्टनरशिप लेवल में देखो आप अपना खुद का विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो और जो कस्टमर को आप अटेंड करते हो उनका अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया करो ताकि आपका पर्सनल कस्टमर बन जाए, दोबारा आपको वो खुद बुला सके। इस तरीके से काम कर सकते हो। आपको कोई शॉप ओपन करने की भी ज़रूरत उतना नहीं पड़ती है। हाँ, आपका कस्टमर बेस जब बन जाए तो आप शॉप ओपन कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके से आप ज़्यादातर टेक्नीशियन काम करते हैं। आप भी इसी तरीके से करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा इसमें वेल्थ बन सकता है, आपके पास पर्सनल कस्टमर बन जाएंगे और आपको किसी भी कंपनी पे डिपेंड होकर काम नहीं करना चाहिए। आपको पर्सनल कस्टमर ज़रूर बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में आगे स्टेबल रह पाएंगे। नहीं तो कोई भी कंपनी कहीं पे भी काम करते हो, छोटा सा मिस्टेक आएगा कंपनी निकाल देगी।
ये सब आपको ध्यान में रख के करना होगा। और कंपनी में कैसे जुड़ना है, अर्बन कंपनी में, नो ब्रोकर में, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ। अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसी तरीके से सैलरी होता है इंडिया में, इतनी ही सैलरी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो है सीजनल वाइज काम होता है। तो अगर आप कंपनी कोई भी आपको ज़्यादा सैलरी देगी तो उसमें आप वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, क्योंकि 3-4 महीने का ही संबर रहता है, काम नहीं रहता। आपको पूरा महीना बैठा के ज़्यादातर सैलरी देते हैं, उतना काम नहीं रहता। डिमांड इंडिया में बहुत कम है। तो ये सब देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बाहर कंट्री में जाना है तो वेरी गुड, आप एसी का काम सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।